चलो पहला सवाल क्या है बोलो तो। 4 का 3 से 4 का 3 से क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम? बताओ। बटा में लिखते हैं, काटते हैं। मतलब बोल रहा है कि 4 3 का कितना अनुपात में है, ठीक है? तो कितना अनुपात में बताओ। ये खुद का एक अनुपात है, मतलब 4 से अगर भाग करोगे 3 में तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में अनुपात निकालेंगे नहीं तो कितना हो जाएगा 4.3। 4:3। दूसरा सवाल। दूसरा 100 किलोग्राम का 2 किलोग्राम किलोग्राम लिख सकते हैं। हाँ बोलिए। मार्कर चाहिए, दे दो तो एक मार्कर। क्या लिखा है अगला सवाल? 100 किलोग्राम किलोग्राम आगे बोलो का कितना? 2 किलोग्राम से 2 किलोग्राम से कितना हो जाएगा इसका? 3:1 आंसर। क्या करेंगे? सबसे पहले 6 को लिखेंगे, बटा में 2 को लिख देंगे, ठीक है? काटेंगे 2 से एक बार में 2 दिया है 6, तो कितना आएगा? 3/1 मतलब 3:1। इस सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 घंटा का 30 मिनट से एक बात बताओ, हम आपको बोले थे ना कि कभी भी लंबा और ब्लैक से मतलब एक लंबाई और एक कलर से अंतर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ 1 घंटा लिखा हुआ है, अभी 30 मिनट है, हमको घंटा को किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में, या मिनट को बदलना पड़ेगा घंटा में, आधा घंटा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, ठीक? तो हम घंटा को बदल लेंगे। तो 1 घंटा में कितना होता है? 60। 1 घंटा में 60 मिनट 60 मिनट होगा ना? 60 मिनट। और पहले से कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दें। 60 बटा में 30 कितना बार में? 30 गुना के एक बार में, वो 2 बार में कितना होगा? 2/1 अनुपात में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2:1। अगला देखो, 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे बताओ? कितना होगा? 200 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। माइनस नहीं है, बराबर है। तो 2 मीटर में क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। आवाज में नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया तुम लोग का? कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। अब देखो डायरेक्ट कर दो, फिर आपको तो पता चल गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 200 सेंटीमीटर होगा, बटा में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ई नहीं ज्यादा दिमाग लग रहा है तो E0 से E0 काट दो। अभी क्या बार में जाएगा? 4 बार में। अभी क्या बार में जाएगा? 1 बार में। ऐसे आप लोग का आंसर 40 आया होगा। नहीं आया है? ऐसे ही है। मतलब कोई यहाँ बुड़बक है क्या? 4 बटा में 1 आएगा, कितना अनुपात हो जाएगा? 4:1। सबसे पहले ये बताओ आप, 100 पैसा के माने 1 रुपया। 100 पैसा दे आपको? नहीं चाहिए। 100 पैसा पैसे कहाँ लिखा रहा है बाबू? 100 पैसा बराबर कितना होगा? 1 रुपया होगा ना? अब हो गया, जब इतना समझ में आ गया तो हो गया। तो फिर ऊपर में 10 लिख दो और नीचे में 1 लिख दो। कितना अनुपात होगा इसका? 10:1। डायरेक्ट सॉल्व हो गया, 10:1। तो ये बोल रहा है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखो 50 मिनट का 2 घंटा से 50 मिनट है। अब 2 घंटा को हमको किसमें बदलना पड़ेगा? मिनट में। तो कितना मिनट होगा? 120। डायरेक्ट सॉल्व कर दें। ई सही लग रहा है, इससे कटेगा। कितना आया? 5/12।
कितना अनुपात होगा इसका? 5:12। 5:12। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से, इसमें 2 आदमी का बात हो रहा है ना। हाँ। मतलब कोई आदमी होगा 1 घंटा से 20 मिनट काम किया, फिर एक और आदमी होगा वो 2 घंटा से 40 मिनट काम किया। अब बताओ 1 घंटा को हम किस में बदलेंगे? मिनट में। तो कितना मिनट होगा? 60 मिनट होगा। प्लस में क्या करेंगे हम? 20 मिनट होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 60 और 20 कितना होता है? सॉरी हाँ, 60 और 20 कितना होता है? 80 मिनट हो जाएगा। ये पहला हो गया आपका। 2 घंटा 40 मिनट मतलब 2 घंटा मतलब 120 मिनट प्लस में कितना हो जाएगा? 40 मिनट। कितना होगा इसका? कितना होगा? 160 मिनट। अब डायरेक्ट क्या करोगे? 80 से 160 में क्या करोगे? भाग दोगे। कितना होगा? ये 0 से 0 खत्म। 8 एक बार में, 16 दो बार में। कितना अनुपात आया? 1/2 आया। अनुपात में 1:2। कोई दिक्कत है किसी को? एक बार और समझाते हैं। इसको समझाने दो, इसको समझाने दो। देखो 60 मिनट है ना, 1 घंटा है ना, तो हम कभी भी मिनट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको भी हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। घंटा को तो घंटा को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट लिख दिए। एम हालांकि छोटा लिखा था, समय में एम छोटा लिखा था ना मिनट को, हम बढ़ा देंगे कोई बात नहीं। ठीक, तो 60 मिनट हो जाएगा। अब बताओ 20 मिनट है तो 20 मिनट हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 80 मिनट होगा। अगला सवाल बोला है 2 घंटा। 2 घंटा में कितना मिनट? 120 मिनट। अब कितना मिनट बोल रहा है? 40 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 160। दोनों को जोड़ेंगे फिर भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। 80 एक बार में आता है, 160 दो बार में। एक का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ये 120। ये वाला देखो यहाँ पे 2 घंटा लिखा हुआ है। 2 घंटा में कितना मिनट? 120 मिनट। तो वही 120 मिनट लिख दिए हैं। और फिर 40 मिनट है तो 40 मिनट लिख दिए, फिर 160 हो गया। तो इशू कोई प्रॉब्लम है? इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा? बताओ। पैसा में। पैसा में बदलना पड़ेगा ना। तो 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। तो 7 रुपया में कितना पैसा? 700। तो 7 रुपया में कितना पैसा? 700 होगा ना। 700 पैसा। पैसे पैसे लिखो। पैसे है कि पैसा है? पैसे है। कौन सा मिटाने के लिए? कोई दिक्कत नहीं है। चलो 7 रुपया में कितना पैसा? 700 पैसा। अब 700 पैसा दिया हुआ पहले, तो क्या लिखेंगे पहले बताओ? पहले क्या लिखें? पहले 700 लिखे कि 70 रुपया लिखे? अरे 70 पैसा लिखे। कितना लिखे? 70 लिखेंगे बटा में 700 लिखेंगे। अब काटो। E0 से E0 हवा में। अब E1 से E कितना? 10। कितना आएगा? 1/10। कितना अनुपात आएगा? 1:10। चलो शांत रहो। सबसे पहले बताओ क्या लिखा हुआ? एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास में 45 लड़के तथा कितने लड़कियां हैं? 35 लड़कियां हैं। तो बता रहा है कि इसका अनुपात बताओ, ठीक है। जो नीचे जो क्वेश्चन बता रहा है उसका अनुपात बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको सबसे पहले बताओ कि लड़का लड़की मिला कितना होता है? 80। 45 और प्लस में 35 कितना हुआ? 80। कितना होगा? 80 होगा ना। सवाल बन गया। लड़के की संख्या कितना है? 45। लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से, मतलब लड़कियों की संख्या कितना है? 42। काट दो। कितना बार में? 7। कितना बार में? 9। कितना आएगा? 9/7। अनुपात कितना आएगा? 9/7। बन गया। अब अगला सवाल देखो क्या पूछता है? लड़कियों की संख्या कितना है? 35। 35। लड़के की अब पूछ रहा है लड़के की संख्या से, लड़के की संख्या कितना है? 45।
काट दो कितना बार में? 7 कितना बार में? 9 कितना आएगा? 7 7 अनुपात 9। इतना आसान सर। हाँ इतना आसान तो पढ़ना अगला सवाल चालू किया हो ना? हाँ मतलब आपका मन चालू है कि नहीं आपका पढ़ने के लिए? नीचे दिख रहा है देखो तो। जाम है। हाँ दिख रहा। हाँ दिख रहा है। 1 सेकेंड। एक सेकंड रुक जाओ गाइस। चलो लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या, पूरा विद्यार्थी कितना है? 80 और लड़के की संख्या कितना है? 45 देखो तो ये भी एक अन्याय किया है ना, न्याय किया है। लड़का लोग को बता दिया कि लड़का लोग, क्या लड़की दे सकता था ना? यस नहीं दिया ना, कितने किया लड़के दिए? लड़का दिया है, हम लोग का तरफ का है। कितना है लड़की की संख्या? 45 कितना 45 बटा में? 80 पूरा मिला के कितना बार में? कितना बार में? 9 एक 9 बार में, एक 16 बार में। एगो 9 बार में और एगो कितना बार में? 16 बार में। नो 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 तो कितना होगा 9 9 बटा? बटा 16 कितना अनुपात होगा? 9 अनुपात 16। सर स्टूडेंट बुक के बुक गुड आसान आसान। हाँ तब वही तो बोल रहे हैं, 9 अनुपात 16 आंसर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 शर्त आपके पास दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन भी हमने किया था, उसको एक एक करके किया था। साथ में भी एक साइड पॉइंट पॉइंट बना के लिख सकते हो ना, पॉइंट थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखने में, जैसे आपको मन वैसे बना सकते हो। इसको हम एक बार सारा क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 करके नीचे बनाएंगे और पिछला क्वेश्चन बनाए थे सबके सामने सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बताओ कि हमको एक चीज इसमें सिर्फ एक चीज दिमाग लगाना है कि दोनों की आयु को पहले जोड़ो कितना होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि ललिता की वर्तमान आयु और दोनों की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ललिता की वर्तमान आयु, ठीक है, ललिता की वर्तमान आयु, दोनों की लिख लो, ज्यादा ललिता और तनु लिखोगे तो ज्यादा दूर पड़ जाएगा। लिखो डायरेक्ट कि ललिता तथा तनु दोनों की आयु का योग, या दोनों आयु का योग भी डायरेक्ट लिख सकते हो। हम लिखते हैं ललिता तथा तनु की वर्तमान आयु, की वर्तमान आयु डायरेक्ट लिखो, की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु का योग बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 यानी 20, ठीक है, ऐसे कर लो। अब दोनों का पता चल गया, अब हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वैसे सॉल्व करेंगे। पहला शर्त क्या पूछ रहा है? पहला शर्त क्या पूछ रहा है? पहला शर्त पूछ रहा है ललिता की वर्तमान आयु, एकदम ध्यान समझो, नो डाउट नो टेंशन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ललिता एक नाम की लड़की है जिसका उम्र दिया है 12 साल, ठीक है, 12 वर्ष 12 साल। ललिता की वर्तमान आयु का तनु की वर्तमान आयु से, मतलब कंपैरिजन बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक ना, कि दोनों का बताओ कि ललिता की अगर वर्तमान आयु कि तनु की वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब कितना, मतलब डिफरेंस कैसा, रेशियो कैसा है, अनुपात क्या है, ठीक ना, इन दोनों का। तो ललिता की बताओ वर्तमान आयु क्या है, ललिता की वर्तमान आयु क्या है बताओ, लिखा हुआ आपके सामने 12 वर्ष। तो सबसे पहले ललिता की 12 लिखो, फिर क्या पूछ रहा है? तनु की वर्तमान आयु, ठीक है, तनु की वर्तमान आयु कितनी है? 8 है, बस। उसके बाद 8 की पहाड़ा में क्या बार में? 4 से काटो, 4 का 4, 4 गुना 8 और 12 3 बार में कटेगा, क्या आएगा? 3 बटा क्या? 2। रेशियो अगर पूछ रहा है, अनुपात में पूछ रहा है, क्या निकालने की बोल रहा है? अनुपात ज्ञान कीजिए। तो अनुपात कैसे ज्ञान करेंगे? तो 3 अनुपात 2। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा यहाँ पे सॉल्व करें ना, ज्यादा नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। दूसरा सच क्या पूछ रहा है? तनु की वर्तमान आयु, तनु की वर्तमान आयु क्या है बताओ? 8 है, चलिए 8 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है? दूसरा पहला ना, तनु की वर्तमान आयु 8 है, तनु की वर्तमान आयु 8 है,
का ललिता की आयु से, ललिता की आयु कितनी है 12 है, काट लो। कितना बार में 2 बार में, और ये 3 बार में, 4 के टेबल से 2 बार में, 4 के टेबल से 3 बार में, कितना आएगा 2/3। रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो कितना आ जाएगा 2:3। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, तीसरा पॉइंट देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ललिता की वर्तमान आयु, ललिता की वर्तमान आयु का दोनों का, मतलब ललिता और तनु दोनों का जो निकाले हो आप, कितना आया था 20। तो हम क्या करेंगे, ललिता का आयु बताएंगे पहले, ठीक है। ललिता की आयु कितना है, ललिता का आयु कितना था बताओ, ललिता की आयु 12 है, कितना है 12, और दोनों की आयु मिला के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब काट लो, 4 टेबल से 3 बार में, 4 4 8 4 12, और 5 बार में 20, तो कितना आ जाएगा 3/5। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, मैंने एक बार स्क्रीन कैप्चर करता हूँ, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ना 5:3। देखो थोड़ा सा कष्ट करो, देखो कितना होगा 3:5 होगा ना। इसका रेशियो अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3:, मैं बोल रहा हूं अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना 3:5 इसका रेशियो आएगा। सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल की ओर देखते हैं, चलिए अगला सवाल है चौथा नंबर, एक्सरसाइज नंबर 6.1 के पढ़ा रहे हैं। देखो क्या सवाल लिखा हुआ है कि बिजली का एक खंभा, बिजली का क्या है एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है। आपके सामने फिगर भी बनाया हूँ, छोटा मोटा टूटा फूटा फिगर जैसा बनाना है, ठीक है। 28 मीटर क्या है एक ऊंचा, क्या है एक खंभा है, किस चीज का बिजली का, और उसकी छाया 16 मीटर, ठीक है उसकी छाया क्या है 16 मीटर है नीचे की ओर। सामान्य स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या बोला है कि उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी छाया 12 मीटर है। ऐसा समझ में अगर नहीं आया आपको तो एक छोटा सा मेरी ओर देखो, ध्यान समझो, क्वेश्चन समझ में आएगा, बनाने खुद आ जाएगा, पहले समझो, आराम से समझना है, नो टेंशन, एकदम बड़े बड़े हल्का फीलिंग होनी चाहिए। तो बिजली का एक खंभा बनाया है मैंने, बिजली का एक खंभा जो क्या है 28 मीटर क्या है ऊंचा है, 28 मीटर क्या है ऊंचा है, बिजली का खंभा जो 28 मीटर ऊंचा है, ठीक। इतना तक समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक समझ में एक फिगर पे आ जाएगा हमको। और देखो उसकी छाया 16 मीटर, कितना मीटर है 16 मीटर, उसकी छाया क्या है 16 मीटर है, मतलब 16 मीटर। जैसे कि हम खड़ा हैं तो मेरी छाया थोड़ा बहुत बोर्ड पे बन रही होगी, आगे पीछे बन रहा है, ठीक है ना, तो मेरी छाया बन रही है ना, कहां से मेरी छाया यहाँ से जमीन पर बन रही है, ऐसे बन रहा है ना छाया, तो वही छाया पोल की भी बनेगी, ठीक है। तो इधर से जैसे कि यहाँ पे सूरज चमकेंगे, सूरज गोल बना देता हूँ, लाइट आएगा, नहीं सूरज को यहाँ बनाएंगे तो पेड़ की छाया फिर गड़बड़ हो जाएगी, सूरज को यहाँ बनाते हैं, शायद आपको लाइट चलते दिक्कत होगा, थोड़े बहुत इशू करो, जल्दी बनवाने का प्रयास करते हैं, मैं भी ब्लैक एंड दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा, चलिए सूरज यहाँ चमकेंगे तो पेड़ की भी परछाई बनेगी और यहाँ से खंभा की भी परछाई बनेगी, सूरज एक है तो सारे का परछाई बनता है, तो खंभा की परछाई इधर से पड़ रहा है ना, परछाई इधर से 16 मीटर में बन रही है। आगे सवाल क्या बोलता है, सामान्य स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई बताओ। ये पेड़वा की ऊंचाइया बताना है कि ये पेड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, जड़ी से लेके तड़ी तक ऊंचा, पूरा ऊंचा कितना है भैया, ये हमारा ज्ञात करना है कि ये पेड़ हमारे कितना ऊंच है, समझे आप। एक शर्त और दिया है जिसकी छाया 12 मीटर है, अब इहो नहीं छोड़ा, एक छाया 12 मीटर है, ठीक है। इसकी छाया कहां तक बन रही है 12 मीटर थी, पोल की छाया क्या है 16 मीटर, पेड़ की छाया क्या है 12 मीटर, खंभा की ऊंचाई क्या है 28 मीटर, और पेड़ की ऊंचाई क्या है ज्ञात करना हमको, इसको x मान लेना, बहुत आसान है। देखो बिजली का खंभा हम लिख दिए हैं, थोड़ा सा टाइम ना लगे इसलिए, बिजली के खंभे की ऊंचाई, अब बताओ बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी है 28 क्या है मीटर है ना, ब्लैक से लिखे हैं, थोड़ा सा आपको अगर मेरी बोर्ड आपको अगर दिक्कत होगा देखने में तो थोड़ा सा कलर रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा समझोगे, थोड़ी सी दिक्कत चल रहे हैं बोर्ड पे, थोड़ा सा लाइटिंग और चाहिए, समझे। तो
लगाता हूँ जल्दी। मीटर, अभी पढ़ दो ऐसे, मीटर 28 मीटर है। अब दूसरा पूछा बिजली के खंभे की छाया, बिजली के खंभे की छाया क्या है? 16 मीटर। अब देखो तीसरा शब्द क्या पूछा है, पेड़ की छाया क्या है? पेड़ की छाया क्या है? 12 मीटर। क्या है? 12 मीटर। अब लास्ट क्या पूछा है? पेड़ की छाया, मतलब पूछा नहीं, हम बता रहे हैं आपको, इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपसे पूछा, बस इतना ही पूछा था, ठीक है। आपसे पूछा कि पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या मानेंगे हम? इस पेड़ की ऊंचाई को आप क्या मान लो? x मान लो। कुछ नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? x मानते हैं, x y z abcd जो मानना है मान लो, हम x मानते हैं, ठीक। x थोड़ा सा बढ़िया लगता है। ये फिगर समझ में आ गया? सवाल बन गया। ये फिगर आपको यदि समझ में आ गया तो सवाल बन गया, बस यही चीज था। अब आप बताओ, आपको हम रेशियो पढ़ाए हैं, अनुपात, और एक क्या, और क्या था? समानुपात। अनुपात क्या होता है कि कोई हम और आप कंपैरिजन करेंगे तो किसका प्रयोग करते हैं? अनुपात का। लेकिन दो लोगों में प्रयोग करेंगे तो अनुपात का प्रयोग करेंगे। लेकिन 4 लोगों में, जैसे कि मेरा और राम का कंपैरिजन होगा तो हम लोग का रेशियो दोनों का एक होगा, लेकिन मेरा राम का होगा और श्याम और मोहन का भी होगा। मतलब ये दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, पेड़ की ऊंचाई और छाया की कंपैरिजन हो रही है। ध्यान से, पेड़ और छाया की कंपैरिजन हो रही है। अब क्या है, छाया और पेड़ की ऊंचाई की भी तो कंपैरिजन होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई की कंपैरिजन है तो इसकी ऊंचाई की कंपैरिजन x है। मतलब एक बुतरू ई है, एक बुतरू ई है, कहेगा कि हम मोटा है, कर मुंह बढ़ता है, ठीक, छोटा सा है। अब एक और इधर रहेगा, ऐसा मुंह, अब एक कैसा मुंह, देखो जी मेरा मुंह ऐसा है। तो मतलब क्या कर रहा है कि ये दोनों में क्या, किसका प्रयोग हो रहा है? इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। लेकिन अब ये दोनों भी पूरा कंपैरिजन करेगा तो किसका? समानुपात का प्रयोग होगा। हम आपको हिंट्स दिए थे पीछे वाले वीडियो में, देख लेना आप, ज्यादा यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है इससे समझा देता हूँ। तो अब सारा का क्या करेंगे हम? एक नियम लिख लेना, सिर्फ ऐसे ही समानुपात का, समानुपात लिख लेना, समानुपात के नियम से ऐसे ही लिखना, लिखेगा मन, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। समानुपात, बात के नियम से, समानुपात के नियम से। अब देखो समानुपात के नियम से, समानुपात का नियम क्या कहता है? 28 समानुपात क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। 28 समानुपात क्या हो जाएगा? 16। मतलब पेड़ की ऊंचाई और छाया बराबर किसका हो सकता है? बराबर क्या होगा? 12 मीटर। क्या है? जो पेड़ की छाया है उसका समानुपात क्या हो जाएगा? ऊंचाई का। खंभा का ऊंचाई का समानुपात क्या होगा? छाया का। फिर खंभा की छाया का समानुपात क्या हो जाएगा? मतलब करने का मतलब है, आगे पीछे हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की छाया का समानुपात क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? पेड़ की छाया का समानुपात होगा पेड़ की ऊंचाई का। बस। अगर अभी भी दिक्कत है तो देखो, E और E मतलब ऊंचाई और छाया दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक। फिर किस में कंपैरिजन होगा? ऊंचाई और छाया। तो ऊंचाई और छाया में फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे 4 लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे डबल समानुपात लगाएंगे, तो अभी उतना नहीं करना, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? आपको शायद नीचे दिख रहा होगा, ऐसे लिख सकते हैं 28 बटा में 16 लिख सकते हैं इसको। 28 बटा में 16 तो लिख सकते हैं इसको। और फिर क्या कर सकते हैं? x बटा में क्या लिखेंगे? 12 को लिखेंगे। अब यहां पे हम बना रहे हैं ना इसको, इतना तो लिख सकते हैं ना। समानुपात जब भी लिखते हैं तो बटा में हम आपको बताए थे, शुरू वाले वीडियो में देखना, एक और पीछे वीडियो में। अब इसको कैसे कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हो जाएगा? देखो इसको यहां पे बना रहे हैं ना, 28 गुने 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना,
तो 28 गुने 12, इसको इससे कर दो 28 गुने 12 बराबर में क्या हो जाएगा फिर 16 गुने x। x गुना में क्या हो जाएगा 16। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताना, या अगले क्लास में कल बताएंगे फिर से अगर दिक्कत होगा तो। कुछ भी ऐसे तो दिक्कत नहीं बचना चाहिए, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है बस आपको फिगर से भी मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे बहुत कम मिलेगा आपको जो फिगर से कोई समझाएगा, समझे? क्योंकि डायरेक्ट सारे 7 क्लास में डायरेक्ट सब सॉल्व कर देता है, इतना पेचीदा बनाता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो एक्सरसाइज का वीडियो देख रहे हो 6.1 का, तो दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, वरना पीछे वाले वीडियो देखना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, अभी नहीं काटेंगे, अभी गुना नहीं करेंगे दोनों में, ठीक है ना? 28 गुना 12। अब बताओ इसको बराबर के इधर लाएंगे, गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बराबर में x बचेगा। अब बताओ 16 क्या की पहाड़ा 4 के पहाड़ा 16 क्या बार में आएगा, 4 चौका 16, 12 क्या बार में आएगा 4 4 8 4 दिया 12, फिर 28 क्या बार में आएगा 7 28 7 बार में 7 28, क्या बचा नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, तो 7 गुने 1 बचा, तो मतलब नहीं होता, बहुत सारे बच्चे लोग बोलने लगते, एक बार कमेंट में भी आया था। 7 गुने 3 कितना हो जाएगा 7 14 17 21, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो तो फिर समझ नहीं आएगा, लिखो देखो ऐसे 7 गुने 3 बराबर में क्या होगा 100 होगा। अब बताइए दिख रहा है आपको कि थोड़ा सा वीडियो नीचे करें, 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ पहले, मैं देखता हूँ, चलिए दिख रहा है आपको। 7 गुने क्या हो जाएगा 3, तो कितना होगा 7 14 17 21, 21 बराबर क्या हो जाएगा x। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया आपका, लेकिन x बराबर क्या लिखेंगे हम 21, यही आपकी पेड़ की ऊंचाई है। तो ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहो तो उत्तर में लिखना कि पेड़ की छाया, सॉरी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 21 मीटर। आपको शायद दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं लिख देना 21 मीटर, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे जो समानुपात दिया हुआ है यहाँ पे कैसे लिख देना, हो गया दोनों का समानुपात बराबर हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल को सॉल्व करते हैं, देख लो अच्छे से समझ लो, फिर से बोलो तो समझा दे, समझ ही लो, समझाने की क्या बात है। आपका ये जो खंबा है 28 मीटर है, ठीक, ये खंबा की छाया 16 मीटर बन रही है। इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, जो हम पेड़ का ऊंचाई को, ऊंचाई जामा मत लिखा, ऊंच जो है हाइट को हम x मान लिए हैं, इसकी जो छाया बन रहा है वो 12 मीटर है। वही चीज यहाँ पे हम सिर्फ हिंट्स दिए हैं कि हमको सबसे पहले ऊंचाई बताना है तो 28 मीटर हो जाएगा, छाया बताना है 16 मीटर हो जाएगा, पेड़ की छाया बताना है 12 मीटर हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई नहीं पता है तो x माने हैं तो उसको x लिखे हैं। फिर समानुपात के नियम, जब 4 लोगों में करेंगे तो समानुपात का नियम, 2 लोगों में करेंगे तो अनुपात का नियम। तो समानुपात का नियम क्या कहेगा कि 2 लोगों में कंपेरिजन करो, बराबर फिर 2 लोगों को करना है ना, तो फिर वही समानुपात का मतलब बटा होता है, तो 28 बटा 16 हो गया, बराबर करेंगे x बटा 12 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको 28 गुने 12 करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 गुने 12, तो 28 गुने 12 बराबर में x है, फिर गुना में क्या बचेगा, x से गुना करेंगे 16 में तो 16x हो जाएगा। 16 को उधर भेज दिए, अभी गुना नहीं किए हैं क्योंकि गुना कर देंगे थोड़ा काटने में थोड़ा हो जाएगा दिक्कत क्या होगा, थोड़ा सा अंक बढ़ जाएंगे, समझे। तो ऐसे सॉल्व किए तो 7 ऊपर बचा और 3 बचा, नीचे 1 बचा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 7 गुने 3 किए तो 21 आया, तो 21। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठंडी चौदह के लिए जैकेट लगा लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है एक कार 10 लीटर पेट्रोल में, कार मैंने आपके लिए छाप लिया बापू, 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है। ऐसा कार मिल जाए तब तो
समझो कि भविष्य उज्जवल हो जाएगा। 100 किलोमीटर चल रहा है, बताओ 10 लीटर में 100 किलोमीटर तय करती है तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर तय करेगी? हमरा का पता बताना पड़ेगा। देखो क्या होगा, 10 लीटर का 10 लीटर पेट्रोल कितना, 10 लीटर ना, 10 लीटर में कितना दूरी तय कर रहा है? 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर। कितना हमको निकालना है कि ये जो गाड़िया है, ये जो कार है, उसका 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 लीटर, सॉरी 15 लीटर ना, जो 15 लीटर में कितना दूरी चलेगी। ठीक, अभी तक यहाँ पहुंच गई है। अब 15 लीटर और इसमें भरेंगे तो कितना दूर चलेगा। तो सबसे पहले आपको निकालने के लिए क्या क्या है, दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको मानो x, ठीक है, इसको मानो x माना ही, सॉल्व लिख लो पहले, माना, ठीक है, लिखो माना कि दूरी x किलोमीटर है। माना कि क्या दूरी x किलोमीटर है। किलोमीटर ऐसे लिखा है ना शॉर्ट में, किलोमीटर है। अब बताओ, अब हम क्या करेंगे, दूरी मान लिए। अब आपको बताओ, आपको चार चीज मिल गया, 10 लीटर 100 किलोमीटर, 15 लीटर x किलोमीटर। अब निकल जाएगा समानुपात, समानुपात निकलेगा। अब समानुपात तो निकल जाएगा क्योंकि चार चीज मिल गया है। तो समानुपात के नियम से, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, आग भी कपने लगा है। समानुपात के नियम से, समानुपात के नियम से क्या क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, 10 लिखेंगे, समानुपात क्या होगा, 100 होगा ना, बराबर करेंगे, ठीक है। अब बताओ कितना है, कितना है यहाँ, 15 है ना, 15 और कितना चल रहा है, तो 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 15 समानुपात क्या हो जाएगा, कितना, 1 किलोमीटर के। 15 लीटर समानुपात किसका होगा, जैसे कि दोनों समानुपात है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो अब इतना मत समझो, आप समझो। 10 है समानुपात 100 किलोमीटर के है, 15 लीटर है समानुपात 1 किलोमीटर का है। इसको कैसे लिखेंगे आप, 10/100, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 15/x। लिख सकते हैं ना ऐसे, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो नीचे नहीं लिखता हूँ, ऊपर ही लिखता हूँ ना। इस चीज को देखो क्या करेंगे, 100 को 15 से, तो 100 गुना में 15 बराबर में क्या हो जाएगा, फिर 1 से 10 में, इसको इससे और इसको इससे कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 गुना में x। इस 10 को इधर भेज देंगे, थोड़ा सा एक से इधर लिखो, ज्यादा आसानी लगेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, किधर भी लिखो। अब देखो, अब नहीं गुना करते हैं, 10 को इधर भेज दो, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको बुलाते हैं 10 को इधर, आ जाओ, ठीक है। तो 10 इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 10 गुने में 15 है, तो पैरे करना जाएगा, मतलब नीचे जाएगा, बटा में भाग में जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो उधर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं, चलो कार मत पहुंचो। अब देखिए क्या होगा, काट दो, कितना बार में, 10 बार में, तो क्या हो गया, 10 बार में ना 100, 10 गुने क्या हो गया 15, बराबर में क्या हो जाएगा x। अब कर दो, कितना हो जाएगा, 150 होगा, 150 बराबर x होगा। डायरेक्ट एक स्टेप और चलो आप, न तो यहीं पे हो जाता, डायरेक्ट x बराबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 150 किलोमीटर। अब बताओ, यही आपका किलोमीटर आंसर है,
AMS। देखो 15 लीटर में कितना दूरी चलेगा, तो 150 किलोमीटर चलेगा। ऐसे भी निकल जाता, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस आप जान लो, देख लो, शांति से देख लो, मन ठंडा करके देख लो, ठीक। एक इसमें अगर लिखना चाहो तो समानुपात के जगह पे आप लिख सकते हो। तो कितना माने थे दूरी, 1 किलोमीटर। तो क्या पूछा था, 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी, 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ पे हो गया आपका सॉल्व। आई होप आपको ये सारे 6.1 टेक्नोलॉजी की 7 क्लास, ऐसे तो सारे क्लास के लिए समानुपात और अनुपात बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं 7 क्लास में है तो अभी 7 क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको आई होप ये वीडियो पूरे समझ में आएंगे। अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।